राम मंदिर दान चोरी के मामले की जांच जारी है। पुलिस हर कड़ी को जोड़ने में जुटी हुई है। इस बीच पुलिस अब ट्रस्ट के उस दावे की सच्चाई का पता लगा रही है जिसमें उसने कहा था कि दान के रूप में मिली चांदी की चीजों की शुद्धता जांचने और इसे गलाकर ईंट के रूप में तैयार करने में लाखों रुपए खर्च हुए थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राम मंदिर चंदा चोरी केस में दान के पैसों के गलत इस्तेमाल के आरोपों के बाद अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के फाइनेंशियल रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट ने दावा किया था कि जो 900 किलो चांदी की चीजें दान के रूप में मिली थी, उनकी शुद्धता और फिर उसे चांदी की ईंट में बदलवाने के लिए हैदराबाद स्थित सरकारी कंपनी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को भेजा गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब पुलिस ट्रस्ट के इस दावे की जांच करने में जुटी है। सूत्रों ने बताया कि कड़ी सुरक्षा के बीच चांदी को हैदराबाद भेजने में लाखों रुपए खर्च हो गए थे। 1 लाख से अधिक केवल ले जाने और ले आने में होते थे खर्च। एक अधिकारी ने कहा, सिर्फ इतनी बड़ी मात्रा में चांदी को सुरक्षित रूप से SPMCI तक ले जाने में 1 ही लाख रुपए से अधिक खर्च होते थे। इसके अलावा उनकी अशुद्धियों की जांच और फिर उन्हें चांदी की ईंट के तौर पर बदलने में करीब 20 लाख रुपए खर्च हुए थे। सूत्रों के मुताबिक साल 2024 के नवंबर और साल 2025 के मार्च महीने में जो बैठक हुई थी उसमें इस बात की जानकारी दी गई थी। इसके अलावा बैठक में यह भी सुझाव दिया गया था कि जो लोग मुख्य राम मंदिर परिसर में कीमती गहने जमा करना चाहते हैं, उसकी रसीद चाहते हैं, तो इसके लिए एक अलग से व्यवस्था बनाई जाए। 1000 केजी की चांदी को पिघालने के बाद 900 किलोग्राम तक रह गई है। देखिए, मीडिया की एक रिपोर्ट में एक अधिकारी ने कहा है कि हमें बस इतना पता है कि पिछले साल ट्रस्ट की एक बैठक में ये जानकारी दी गई थी कि दान के तौर पर अलग अलग रूपों में मिली लगभग 1000 किलोग्राम चांदी को टेस्टिंग और पिघालने के लिए हैदराबाद में सरकार द्वारा संचालित मीटिंग यूनिट में भेजा गया था। अलग अलग रूपों में भेजी गई चांदी को जब पिघलाया गया और उसकी शुद्धता की जांच की गई तो अशुद्धियां हटाने के बाद वो लगभग 900 किलोग्राम निकली। सैंपल लेने पर उसकी शुद्धता लगभग 90% पाई गई थी। सूत्रों ने यह भी बताया कि अलग अलग रूपों में मौजूद इस चांदी की शुद्धता की जांच, सैंपलिंग और पिघालने की प्रक्रिया में 20 लाख रुपए से अधिक खर्च हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि इस दावों की पुष्टि की जा रही है और यह भी देखा जा रहा है कि ट्रस्ट ने दूसरे गहनों और चढ़ावों को कैसे संभाला। इसके अलावा यह भी पता चला है कि लगभग 1.5 महीने पहले सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा की गई थी। अधिकारियों ने कहा है कि लेकिन दूसरी जगहों पर सुरक्षा और तैनाती बढ़ाने के बावजूद गणना कक्ष के ठीक बाहर सुरक्षा की जिम्मेदारी एक निजी सुरक्षा कर्मी के पास ही रही, जिसके पास कोई एक्सरे मशीन नहीं थी। हालांकि मंदिर के अंदर दान पात्रों में गहने डालने के लिए एक जवाबदेह सिस्टम बनाने के लिए सुझाव पहले भी दिए गए थे, लेकिन सूत्रों का कहना है कि सोमवार को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में कुछ सदस्य इस मुद्दे को फिर से उठा सकते हैं। साथ ही वे दान की गिनती और उसमें जमा करने के लिए एक पक्का सिस्टम बनाने की मांग भी कर सकते हैं, जिससे भक्तों का खोया हुआ भरोसा वापस पाने के लिए सार्वजनिक किया जा सके। तो देखिए, ये तो है चांदी और की गणना की किस तरह से चांदी को ले जाया जाता था, उसे पिघलाया जाता था और उसके बाद उसकी ईंट बनाई जाती थी। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा घपला बताया जा रहा है। तो आज ट्रस्ट की बैठक होने जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण है। आज की बैठक के बाद ये सामने आ पाएगा कि क्या इस ट्रस्ट की बैठक के बाद कितने नियम बदलते हैं और किस तरह से आगे जो चढ़ावे की गिनती है वो की जाती है। आपको क्या लगता है? आप मुझे एक विकल्प जरूर बताएं कॉमेंट में और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। नमस्कार।